नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और आपके साथ मैं हूं लक्ष्मी उपाध्याय। सबसे पहले आपको ब्रेकिंग 100 दिखाते हैं। यूक्रेन यूएई पर रूस ने किया हमला। रूस की एयर डिफेंस ने यूएवी को निशाना बनाया। रूसी सेना को भारी नुकसान हुआ। रूसी सेना के ट्रक पर यूक्रेन का ग्रेनेड अटैक हुआ। ब्लास्ट होते ही रूसी सैनिकों में भगदड़ मची। यूक्रेनी मीडिया ने जारी किया है वीडियो। रूस के सैन्य ठिकानों पर यूक्रेन ने मल्टी रॉकेट लॉन्चर से किया हमला। धमाके की आवाज से गूंजा पूरा इलाका। रूसी सेना को हुआ भारी नुकसान। यूक्रेन के मैकेनाइज्ड ब्रिगेड में इजियम में रूसी कमांड पोस्ट पर किया ताबड़तोड़ हमला। रूसी सैन्य ठिकानों को तबाह किया गया। रूसी सेना पर यूक्रेन की आर्मी ने किया पलटवार। यूक्रेन ने एंटी गाइडेड मिसाइल से हमला किया। रशियन एयरबोर्न ट्रप्स BDM-4 जैवलिन मिसाइल से हमला हुआ। यूक्रेन के कई शहरों पर रूसी सेना का कहर जारी। रात भर की भीषण बमबारी, धमाकों से दहला यूक्रेन। यूक्रेन के ओडेसा एयरपोर्ट पर रूसी सेना का मिसाइल हमला। हमले में बाल बाल बचा यूक्रेन सेना का MiG-29 फाइटर जेट। महायुद्ध के बीच रूस ने फिर दागी इस्कंदर मिसाइल। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है वीडियो। यूक्रेन के कई शहरों में रूस की घेराबंदी तेज हुई। डोनबास में दिखा रूसी होविट्जर का काफिला। ट्रेन से रवाना हुई सैकड़ों होविट्जर। तो रूस की धमकी के बाद भी अमेरिका की यूक्रेन को मदद जारी। अमेरिका ने यूक्रेन को भेजे हाईटेक टैंक। अमेरिकी टैंकों की सामने आई तस्वीर। रूस और यूक्रेन जंग का 67वां दिन है। रूसी फौज ने खार्किव पर किया जोरदार हमला। रूस के इंडस्ट्रियल ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई। रूसी हवाई हमले में कई फैक्ट्रियां तबाह हो गई हैं। टैंक और मोर्टार ने भी बरसाए हैं गोले। पूरी शहर धुआं धुआं हुआ। धमाकों से दहल उठा खार्किव। हर तरफ दिख रही है आग। यूक्रेन के राष्ट्रपति का दावा, खार्किव पर यूक्रेन का है कब्जा। यूक्रेनी शहर मारियोपोल में लड़ाई और तेज हो गई है। रूसी T-80BV टैंक ने दागे हैं गोले। मारियोपोल में एक अपार्टमेंट को निशाना बनाकर दागे गए गोले। रूसी हमले में मारियोपोल शहर पूरी तरह तबाह हो गया है। शहर में शायद ही कोई इमारत साबुत बची हो। हर तरफ तबाही का मंजर है। मारियोपोल में हजारों नागरिक फंसे हुए हैं। यूक्रेन बॉर्डर गार्ड के जवान अभी भी मारियोपोल में मोर्चा संभाले हुए हैं। मारियोपोल की खौफनाक तस्वीर आई सामने। खंडर में तब्दील हुआ मारियोपोल। अपने क्षतिग्रस्त घरों को देखने के लिए कुछ लोग मारियोपोल लौट रहे हैं। मारियोपोल के स्टील प्लांट पर रूसी हमले की खबर। जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। स्टील प्लांट के ऊपर देखा गया धुआं। यूक्रेन का रूस पर बड़ा हमला। रूस के एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम को तबाह किया। यूक्रेन की सेना ने जारी किया है वीडियो। जर्मनी के ड्रेसडेन शहर में रूस के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। लोगों ने निकाला शांति मार्च। यूक्रेन में तुरंत युद्ध खत्म करने की अपील की। हंगरी में रूस के समर्थन में निकाली गई रैली। यूक्रेन में रूसी हमले का समर्थन किया। प्रदर्शनकारियों ने नाटो और अमेरिका के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। पुतिन के खिलाफ अमेरिका ने बनाया नासा प्लान। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हाइपरसोनिक मिसाइल को और मारक बनाने की योजना। रूस पर यूक्रेनी फौज का पलटवार। एंटी गाइडेड टैंक मिसाइल से हमला कर रूसी टैंक को उड़ाया। रूसी हमले के बाद कीव में जबरदस्त तेल संकट है। कीव के मेयर ने बिना वजह घर से गाड़ियां न निकालने की लोगों से अपील की। रूस के सैन्य ठिकानों पर यूक्रेन ने मल्टी रॉकेट लॉन्चर से हमला किया है। धमाके की आवाज से गूंजा पूरा इलाका। यूक्रेन से जंग में रूस के सैकड़ों जेट प्लेन तबाह हो गए हैं। यूक्रेन के एक व्यापारी रूसी जेट के स्कैप से बना रहे हैं चाबी के गुच्छे। जनरल मनोज पांडे ने भारतीय सेना की कमान संभाल ली है। दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। बोले हर चुनौती का मुकाबला करने के लिए हम हैं तैयार। आज महाराष्ट्र के औरंगाबाद में गरजेंगे राज ठाकरे। वीएचपी और बजरंग दल का साथ मिला। 16 शर्तों के साथ रैली की अनुमति। राज ठाकरे की रैली से पहले औरंगाबाद में पुलिस प्रशासन मुस्तैद। अजीत पवार ने कहा कानून व्यवस्था बिगड़ी तो होगी कड़ी कार्रवाई। बिहार की दरभंगा यूनिवर्सिटी में इफ्तार पर सियासी बवाल। बीजेपी के कोटे से नीतीश के मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा बिहार को इफ्तार नहीं रफ्तार की जरूरत। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल का आज गुजरात दौरा।
भरूच में करेंगे रैली, आदिवासी वोटों पर रहेगी नजर। ममता बनर्जी आज दिल्ली में विपक्ष के नेताओं से कर सकती हैं मुलाकात, गृहमंत्री अमित शाह से भी हो सकती है मुलाकात। पटियाला हिंसा का मास्टरमाइंड बरजिंदर सिंह परवाना गिरफ्तार, पुलिस ने कहा कानून तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। पटियाला में हिंसा के बाद हालात हो रहे हैं सामान्य, सड़क पर लौट रही है रौनक, भारी पुलिस बल की तैनाती। एमपी के खरगोन में आज से कर्फ्यू में ढील दी गई, सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक कर्फ्यू में रहेगी ढील। 2 और 3 मई को त्योहार में लगेगा कर्फ्यू। गोरखनाथ मंदिर के बाहर हमले के मामले में बड़ा खुलासा हुआ, आईएसआई के संपर्क में था आरोपी मुर्तजा, आतंकी संगठन को करता था आर्थिक मदद। सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा की जमानत याचिका पर अदालत कल करेगी फैसला, शनिवार को सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। यूपी में धार्मिक स्थलों से अब तक 53,942 लाउड स्पीकर उतार दिए गए, 60,000 से ज्यादा की आवाज कम कराई गई, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने दी है जानकारी। यूपी में रिटायरमेंट वाले कर्मचारियों को बड़ी सौगात, सीएम योगी ने ई पेंशन पोर्टल का किया शुभारंभ, रिटायरमेंट के 6 महीने पहले शुरू होगी प्रक्रिया। उन्नाव में दिव्यांग बच्चों को मिला टैबलेट, सांसद साक्षी महाराज और उन्नाव के डीएम रविंद्र कुमार ने बांटे टैबलेट। दिल्ली में बीच सड़क पर खूनी खेल खेला गया, 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई, बुजुर्ग की बेरहमी से पिटाई की गई। प्रॉपर्टी विवाद में बीच सड़क पर चले लाठी और डंडे, झड़प में इलाके में हड़कंप मचा है, लोगों ने मोबाइल कैमरे में कैद किया है पूरा वाकया। नोएडा के पब में मर्डर का सामने आया चौंकाने वाला सच, फोटो खींचने को लेकर शुरू हुआ विवाद, सामने आई सीसीटीवी वीडियो। सीसीटीवी में ब्रजेश राय को पीटते नजर आए बाउंसर्स और पब का स्टाफ, ब्रजेश पर मामूली बात पर लात घूंसों से बरसात की। पब के बाहर तक ब्रजेश राय को पीटता रहा स्टाफ, दोस्तों ने की बचाने की कोशिश, वारदात में अब तक 8 लोग गिरफ्तार। ब्रजेश की पत्नी का वीडियो हुआ वायरल, पति के मौत पर फूटा गुस्सा, कहा ऐसे दोस्तों की जरूरत नहीं। नोएडा की रोड रेस से लाइव तस्वीरें आई हैं सामने, तेज रफ्तार कार ने युवक को उड़ाया, शख्स की हालत गंभीर। यूपी के आगरा में भी 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई, घर के अंदर घुसकर पीटा गया, मामूली विवाद के चलते लाठ डंडे चले। एमपी के मुरैना में बेखौफ हुए बदमाश, घर में घुसकर युवक पर धारदार हथियार से हमला किया, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में युवक की पिटाई का पुलिस ने पिटाई के मामले पर कार्रवाई की है, 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, चोरी के शक में पेड़ से उल्टा लटकाकर पीटा था। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में जंगली हाथी का आतंक, जंगल से रिहायशी इलाके में पहुंचा हाथी, फसलों को पहुंचाया भारी नुकसान। देश भर में बढ़ रहे कोरोना के मामले, 24 घंटे में 3,324 मामले, 40 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 5,716 हो गई है, 9 फरवरी के बाद मरीजों की संख्या में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ, संक्रमण दर 5.01% हुई। दिल्ली में कोरोना संक्रमण ने फिर पकड़ी है रफ्तार, 15 दिन में 9 गुना केस सामने आए हैं, 14 लोगों ने जान गंवा दी। दिल्ली में कोरोना वायरस के BA-2.12 वेरिएंट का सबसे ज्यादा प्रकोप है, कुछ मरीजों में BA-2.10 वेरिएंट के संक्रमण का भी पता चला है। उत्तर प्रदेश में कोरोना की चौथी लहर की आशंका के बीच 24 घंटे में सामने आए 278 मामले, एक्टिव मरीजों की संख्या 1500 के पार हुई। लखीमपुर खीरी में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, कोरोना वैक्सीन लगवाने गए शख्स को लगाया रेबीज का इंजेक्शन, पीड़ित ने डीएम को लिखी चिट्ठी। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 126 नए मामले सामने आए, 2 मरीजों की मौत हुई। बेंगलुरु में एक्टिव केस की संख्या 1,715 हो गई। कोरोना की रोकथाम के लिए देश में तेजी के साथ चल रहा है टीकाकरण अभियान, अभी तक 188 करोड़ 89 लाख टीके लगाए गए। 12 से 14 साल के 60% बच्चों को लगाया गया कोरोना का पहला टीका, 3 करोड़ 66 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डोज दी गई। यूपी में बिजली संकट से निपटने की तैयारी तेज हो गई है, दिल्ली में अमित शाह से मिले सीएम योगी, सूबे में अतिरिक्त बिजली उपलब्ध कराने का किया अनुरोध। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी मुलाकात की सीएम योगी के साथ, कोयले के लिए जरूरी रैक उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है, यूपी में हर दिन 15 रैक की जरूरत है। ग्रेटर नोएडा में बिजली कटौती से लोग परेशान नजर आए, बिजली न आने से लिफ्ट भी बंद हो गई, हजारों लोगों की परेशानी बढ़ी।
यूपी के कई शहरों में बिजली की भारी किल्लत है। चंदौली में बिजली कटौती के खिलाफ धरने पर बैठे हैं किसान। रांची से बड़े पैमाने पर कोयले की सप्लाई शुरू हुई है। देश भर में पावर प्लांट में भेजा जा रहा है कोयला। देश में गर्मी से आफत बढ़ गई है। दुनिया के 15 सबसे गर्म शहरों में 8 भारतीय शहर हैं। यूपी के बांदा में तापमान 47.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। मौसम विभाग ने मई में गर्मी को लेकर जारी की डराने वाली चेतावनी। देश के कई हिस्सों में 50 डिग्री तक पहुंच सकता है पारा। प्रयागराज में भीषण गर्मी से राहत पाने की कोशिश। संगम में लोगों ने लगाई डुबकी। संगम किनारे लोगों की बढ़ रही है भीड़। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सफर महंगा होगा। आज से देना होगा टोल टैक्स। निजी कंपनियों को दिया गया टोल वसूलने का जिम्मा। चंडीगढ़ में गरजा है बुलडोजर। अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई हुई। इंडस्ट्रियल एरिया के पास अवैध निर्माण को तोड़ा गया। चंडीगढ़ की 40 साल पुरानी कॉलोनी पर चला है बुलडोजर। धड़ाधड़ तोड़े जा रहे हैं मकान। चारों ओर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। दिल्ली के बलसपा लैंडफिल साइट की आग अब तक नहीं बुझी है। फायर ब्रिगेड के जवान आग बुझाने में जुटे हैं। लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। आंध्र प्रदेश के अनाकापल्ले में बैंक में लूटपाट हुई है। हथियार दिखाकर 3,30,000 की लूट। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। गर्मी के सितम के बीच राजौरी से जंगलों में आग लगी है। कई एकड़ जंगल जलकर खाक हो गए। रिहायशी इलाकों में मंडराया खतरा। यूपी के शाहजहांपुर में दुकानों में भीषण आग लगी। एलपीजी गैस रिफिलिंग करते वक्त हादसा हुआ। हादसे में एक शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ। यूपी के बदायूं में आग ने मचाया कोहराम। 2 दुकानों में भीषण आग लगी। घटना में लाखों का सामान जलकर स्वाहा हो गया। गाजियाबाद में युवक ने की फायरिंग। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। हिरासत में लिया गया आरोपी। प्रतापगढ़ में भूमाफिया आत्म प्रकाश मिश्रा की दबंगई। दर्जनों गुर्गों के साथ जमकर मचाया बवाल। सहारनपुर में अवैध शराब को बुलडोजर से किया गया नष्ट। थाने में जब्त अवैध शराब और अन्य सामानों को बुलडोजर से नष्ट किया गया। राजस्थान में भी बदला स्टेशन का नाम। बाड़मेर के मियो का बड़ा स्टेशन नाम का बदलकर महेश नगर हॉल्ट रखा गया है। अमेरिका के कई शहरों में बवंडर ने मचाया हड़कंप। कंसास में टॉर्नेडो सब कुछ तबाह हो गया है। तूफान ने सैकड़ों घरों को बर्बाद कर दिया। बसांस के एंडोवर शहर में हुई सबसे ज्यादा तबाही। तूफान में जान का कोई नुकसान नहीं। कई लोग घायल जरूर हुए। चीन के शंघाई में कोरोना के कहर के बीच सन्नाटा है। घरों में लोग कैद हो गए हैं। सड़क पर रोबोट डॉग को उतारा गया। सोशल मीडिया पर एक शख्स की गजब की कसरत का वीडियो वायरल हो रहा है। बैलेंस बनाने के चक्कर में कई बार गिरा शख्स। वीडियो को तेजी से शेयर कर रहे हैं लोग। इंसानियत का शानदार वीडियो हुआ वायरल। उफनते नाले में बह रहे हिरण का वीडियो सामने आया। एक शख्स ने जान पर खेलकर उसकी जान बचाई। न्यूजीलैंड के समंदर से सामने आई अद्भुत तस्वीर। समुद्र किनारे आई दुर्लभ मछली। लोगों ने मछली की जान बचाई। चिंपांजी का दिलचस्प वीडियो वायरल हो रहा है। इंसानों की तरह घर का काम करता नजर आया। घर घर पानी का छिड़काव करते चिंपांजी का वीडियो लोग कर रहे हैं पसंद। भीषण गर्मी से बेजुबानों का भी हाल बेहाल है। गजराज ने प्यास बुझाने के लिए खुद इंतजाम किया। सूट से हैंडपंप चलाया। नजर आई तस्वीर। गर्मी में गजराज से 2 हाथ आगे निकले बंदर। गर्मी दूर करने के लिए पानी की टंकी में छलांग लगाई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। लगातार 8 हार के बाद मुंबई इंडियंस को मिली पहली जीत। कड़े मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। आईपीएल 2022 में रविंद्र जडेजा ने छोड़ी चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी। महेंद्र सिंह धोनी को एक बार फिर मिली टीम की कमान। झांसी में पुलिस कर्मियों में आईपीएल का क्रेज। पुलिस लाइन में बड़ी स्क्रीन लगाकर आईपीएल मैच देखा। पुलिस के जवान श्यामनाथ सिंह के बेटे कार्तिकेय सिंह को मुंबई इंडियंस में मिला है मौका। एमपी के आगर मालवा में ग्रामीणों ने हाथी पर बिठाकर छात्रा का निकाला जुलूस। 12वीं की परीक्षा में छात्रा ने प्रदेश भर में 9वां स्थान प्राप्त किया। देश में गोल्ड हॉलमार्किंग का दूसरा चरण आज से शुरू हुआ। 20, 23 और 24 कैरेट के गोल्ड ज्वेलरी की भी होगी हॉलमार्किंग। अनिवार्य हॉलमार्किंग का दायरा 288 जिलों तक फैला है।
सोने की कीमत में लगातार दूसरे हफ्ते गिरावट हुई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोना 51,760 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर लुढ़का। आम की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिला। कम उत्पादन और डीजल की कीमत में उछाल का असर है। भुवनेश्वर में 200 रुपए किलो बिक रहा है आम।